जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां शहरी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पीएच मान से टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सेक्टर में इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मेरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो पीएच का मान होता है वह 0 से 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। पीएच का मान कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। अगला प्रश्न है यदि पीएच का मान 7 हो तो पदार्थ का प्रकृति कैसा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उदासीन होता है। दोस्तों यदि पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है तो पदार्थ का प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है। यदि 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है और यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7। कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों जो जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है क्योंकि जो जल होता है वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है? क्षारीय होता है, इसलिए इसका मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है नमक का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7। दोस्तों जो नमक का पीएच मान होता है उसका भी मान कितना होता है? 7 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7.4। दोस्तों जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7 दशमलव कितना होता है? 4 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2.4। दोस्तों जो नींबू होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बैटरी सेल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 होता है। दोस्तों जो बैटरी सेल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 6.4। दोस्तों जो दूध का पीएच मान होता है वह 6 दशमलव कितना होता है? 4 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 4.5। कितना होता है? 4.5 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2.8। कितना होता है? 2.8 होता है शराब का पीएच मान। अगला प्रश्न है चाय का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5.5। दोस्तों जो चाय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। अगला प्रश्न है सेब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3 होता है। दोस्तों जो सेब होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5.4। कितना होता है? 5.4 होता है बड़ी आंत का पीएच मान। ठीक। अगला प्रश्न है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5 से 5.5। कितना होता है? 5 से 5.5 होता है सामान्य वर्षा का पीएच मान। अगला प्रश्न है छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है छोटी आंत का पीएच मान। ठीक। अगला प्रश्न है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11.6। दोस्तों जो अमोनिया होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 11.6 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8.5। कितना होता है? 8.5 होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान। अगला प्रश्न है
गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वह 1.5 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी विधा में यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, केला का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 से 5.2 कितना होता है? 4.5 से 5.2 होता है केला का पीएच मान। ठीक। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। दोस्तों जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है। इसी विधा में यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.1 कितना होता है? 4.1 होता है। प्रश्न है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.8 कितना होता है? 7.8 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.5 कितना होता है? 5.5 होता है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। अगला प्रश्न है, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.5 कितना होता है? 4.5 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कितना होता है? 1 होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है और इसका संकेत कितना होता है दोस्तों? HCl होता है। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5 होता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कितना होता है? 6.5 से 7.5 कितना होता है? 6.5 से 7.5 लार का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितना होता है? 4.8 से 8.4 कितना होता है? 4.8 से 8.4 जो होता है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 होता है। दोस्तों जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.9 कितना होता है? 5.9 होता है। इसी विधि यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.6 से 6.8 कितना होता है? 6.6 से 6.8 होता है मछली का पीएच मान। अगला प्रश्न है, आम का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.8 से 6 कितना होता है? 5.8 से 6 होता है किसका? आम का पीएच मान। अगला प्रश्न दोस्तों, संतरा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.7 होता है। दोस्तों जो संतरा का पीएच मान होता है वह कितना होता है? 3.7 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.1 से 6.4 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.5 से 3.9 कितना होता है? 3.5 से 3.9 होता है अचार का पीएच मान। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.5 कितना होता है? 8.5 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी विधा में यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 से 8 कितना होता है? 7 से 8 होता है। इसी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 होता है। दोस्तों जो कॉफ़ी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 होता है। दोस्तों जो सोडा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसी विधायक यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।